हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, आज मैं एकोमोलेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में आपने देखी होंगी कि मैंने कुछ ट्रेड सेटअप्स दिए थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन और एकोमोलेशन सारे जो मेरी ट्रेड्स थी वो सब कामयाब हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने लास्ट टाइम आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मैं एकोमोलेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। लोग अक्सर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि एकोमोलेशन क्या होता है, री एकोमोलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये समझ लें आप। इतने आसान अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकोमोलेशन एक्चुअली रिवर्स ट्रेंड होता है। ठीक है, एकोमोलेशन का मतलब बाय की ट्रेड है। इसको आप मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि एकोमोलेशन में मीन कि हम बाय का सेटअप देखेंगे, हम बाय की ट्रेड जिसमें लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि आप सेल की ट्रेड जिसमें लेंगे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन और री एकोमोलेशन क्या आता है, यहाँ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। बहुत इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये मार्केट एक ट्रेंड चला रही थी, डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। मार्केट ने एक रेंज बाउंड कंडीशन बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि मार्केट इस रेंज बाउंड कंडीशन से यहीं पर वापस, अगर इस रेंज बाउंड कंडीशन से मार्केट जो है वो वापस इसी लेवल पे आती है, ये समझें आप, यहाँ से यूँ समझ लें कि इसको ब्रेक किया मार्केट ने और इस लेवल पे वापस डाउन चली गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन चूंकि मार्केट रिवर्स हुई है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, एकोमोलेशन। इसी तरह अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही हो, यानी कि अप ट्रेंड में हो, ये अप ट्रेंड हो, फर्ज करें कि मार्केट यूँ आई है, ये नहीं था, इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, मार्केट फर्ज करें कि यहाँ से यूँ आई है और उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बाउंड कंडीशन बनाई और मार्केट अगेन ऊपर चली गई, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मार्केट ने री एकोमोलेशन किया है, क्योंकि दोबारा अप गया है। अप जाने का मतलब है कि एकोमोलेशन, और अगर उसी ट्रेंड के अंदर मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है तो वो री एकोमोलेशन है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड से ऊपर जाती है तो वो है एकोमोलेशन, और अगर अपवर्ड ट्रेंड से ही मार्केट ऊपर जा रही है तो वो क्या है, री एकोमोलेशन। इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड से मार्केट नीचे जा रही है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आपने सिर्फ एकोमोलेशन पे और री एकोमोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस रखना है। अच्छा, एकोमोलेशन में दोस्तों क्या होता है कि मार्केट जब एक ट्रेंड में चल रही होती है, उसके बाद सेलिंग क्लाइमेक्स आता है और ऑटोमेटिक रियली चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी टेस्ट बनता है। अब सेकेंडरी टेस्ट की यहाँ पे क्या वैल्यू है, सेकेंडरी टेस्ट अगर तो बहुत नीचे तक जाता है, यानी कि ये सेकेंडरी टेस्ट अगर यहाँ तक आता है, ठीक है, ये इससे भी थोड़ा नीचे चले आता है, तो ये हमें शो कर रहा होता है कि मार्केट में अभी भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर हम आगे चल के रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर चांस लग रहा है कि मार्केट दोबारा नीचे ही जाएगी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दी है सेकेंडरी टेस्ट की, इसलिए हम एकोमोलेशन का सोच सकते हैं कि मार्केट एकोमोलेशन करेगी, लेकिन कंफर्मेशन बाद में ही होगी। ये फेज़ ए कहलाता है दोस्तों। ये जो फेज़ होता है जिसमें सेलिंग क्लाइमेक्स ऑटोमेटिक सेकेंडरी टेस्ट बनता है, ये फेज़ ए कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फेज़ बी कहलाता है। जहाँ स्प्रिंग आता है ये फेज़ सी कहलाता है, और इसी तरह ये फेज़ डी, फेज़ ई। ठीक है, 5 फेजेस होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर सेकेंडरी टेस्ट जो है वो नीचे ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ है, सेलिंग क्लाइमेक्स से ना नीचे क्लोज हुआ है ना उसके तकरीबन बराबर रहा है, बल्कि ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब हम एकोमोलेशन का सेटअप देखेंगे, एकोमोलेशन के चांस है। लेकिन इसने इस अब थ्रस्ट एक्शन ने मज़ीद कंफर्म कर दिया कि इसने रेंज बाउंड कंडीशन से क्लोजिंग ऊपर दे दी। ठीक है, तो इसने मज़ीद कंफर्म कर दिया कि मार्केट के अंदर
बायर इंटरेस्टेड हैं और मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ जब मार्केट में होती है ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। तो जब मार्केट में अगर स्ट्रेंथ होगी तो हम एकोमोडेशन का सेटअप देखेंगे, अगर मार्केट में वीकनेस होगी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप देखेंगे। इसी तरह मार्केट ने अपथ्रस्ट एक्शन बनाने के बाद मार्केट ने नीचे इसकी यहाँ पे माइनर सी नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये कहलाता है सेकेंडरी टेस्ट एज ए साइन ऑफ वीकनेस, लेकिन ये माइनर साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर फेज़ बी में ही हम अभी चल रहे हैं। मार्केट ने दोबारा एक यहाँ पे हमको एक ब्रेक दिया और वापस मार्केट नीचे आई और मार्केट नीचे आती गई। यहाँ पर मार्केट ने दोस्तों एकोमोडेशन की मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि एकोमोडेशन में जब आप स्प्रिंग देखेंगे, स्प्रिंग से पहले यह नोट करेंगे, ऐसा लाजमी होगा, बहुत सारी ट्रेड मैंने देखा है कि मार्केट बहुत क्लोजिंग नियर टू नियर, नियर टू नियर, नियर टू नियर, नियर टू नियर क्लोजिंग करने के बाद फिर एकदम नीचे उसका ब्रेकअप देगी और फिर वापस अगेन ऊपर रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर आ जाएगी। और फिर यहाँ पे आप एक टेस्ट देखेंगे यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद मार्केट यहाँ से आप एंट्री लेंगे टेस्ट के बाद, और फिर ये आपका जो है वो बाय की ट्रेड, लॉन्ग बाय की ट्रेड जाएगी। तो इसके ये फेजेस होते हैं, इन फेजेस को आपने याद रखना है, आपने इनकी कंडीशंस को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए कि अगर ये मार्केट यहाँ से वापस नीचे आती और यहाँ पर इसको जो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट इसको ज़्यादा ब्रेक कर देती, यहाँ तक ब्रेक कर देती, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है, और यहाँ पर हमें यहाँ पे भी इसने जो नीचे ब्रेक किया है वो नहीं, सॉरी ये वाला ब्रेक नहीं, मैंने गलत बता दिया आपको, ये वाला ब्रेक नहीं, ये जो नीचे ब्रेक किया है मार्केट ने, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे यूँ गया होता, ठीक है, और वापस ऊपर गया होता, तो फिर हम इसको कह सकते थे कि ये क्या है, ये है मेजर साइन ऑफ वीकनेस। मेजर साइन ऑफ वीकनेस जब आपको मिले तो फिर आप सोच सकते हैं कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, यानी कि सेल का सेटअप देखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमको मेजर साइन ऑफ वीकनेस नहीं मिला और यहाँ पर भी मार्केट ने ज़्यादा जो है वो ब्रेक नहीं दिया, बल्कि एक माइनर सा ब्रेक दिया है, और फिर वापस मार्केट अंडर रेंज बाउंड कंडीशन में आके मार्केट ने यहाँ पे स्प्रिंग बनाया है, और यहाँ पर मार्केट ने हमको एक जो है वो क्लोजिंग नियर टू नियर देने के बाद यहाँ पे स्प्रिंग बना है, तो ये हमें एक बाय का सेटअप बता रहा है एकोमोडेशन का। तो ये लाजमी आपने फेजेस इसके याद रखने और आपने इसकी कंडीशन याद रखना है कि हमें क्या हमें देखना होता है। देखिए हमें एकोमोडेशन सेटअप के अंदर सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट के बाद अपथ्रस्ट एक्शन देखना होता है, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट, साइन ऑफ वीकनेस, उसके बाद मार्केट जो है अगर यहाँ से मार्केट यूँ आने के बाद दोबारा यहाँ पर अगर एक अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बनाती और अंदर यूँ मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाती, तो यहाँ पर फिर हम देखते कि मार्केट के अंदर हमें क्या सेटअप नज़र आ रहा है। लेकिन आपने इस वक्त ये याद रखना है कि अगर आपको साइन ऑफ वीकनेस मिल रहा है, मेजर साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पर फेज़ बी में, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप देखेंगे, फिर आप एकोमोडेशन का सेटअप नहीं देखेंगे। तो अब मैं आपको कुछ मेरे एकोमोडेशन के सेटअप हैं जो मैंने ट्रेड्स अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी लगाई थी, वो भी उसमें भी मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक सेटअप है AUD USD का जो मैंने ट्रेड दी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए मार्केट ने सेलिंग क्लाइमेक्स दिया, ठीक है, सॉरी ये मैंने इसको यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स लिखा है, इसको सेलिंग क्लाइमेक्स कर देंगे नीचे और ये फिर ऑटोमेटिक रैली बन जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, ऑटोमेटिक रैली है और ये सेकेंडरी टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अब देखें जो सेकेंडरी टेस्ट यहाँ पर बना है, अब ये सेकेंडरी टेस्ट इस लेवल तक नहीं पहुँच पाया, तो ये हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। तो मार्केट में जब स्ट्रेंथ होती है तो हम एकोमोडेशन का सेटअप देखते हैं। फिर अगेन मार्केट ने सेकेंडरी टेस्ट बनाया और फिर अपथ्रस्ट एक्शन। तो अपथ्रस्ट एक्शन किसकी निशानी है दोस्तों? अपथ्रस्ट एक्शन एकोमोडेशन की निशानी है।